हेलो बच्चे, कैसे हैं? पिछले दिनों आपको हमने लाइट चैप्टर को पढ़ाया था क्लास 10 में। हम अपने समझ से आपको अधिक से अधिक जानकारी दिए। उसके बाद आपको मैंने नेक्स्ट जो चैप्टर है वह लेकर के आपके बीच आया हूँ, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। आज हम मानव नेत्र और जो कलरफुल वर्ल्ड है, दुनिया है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें हम सबसे पहले, कारण कि इमेज आपके सामने जो बनाना है वो तो बड़ा मुश्किल कार्य है, इसलिए मैंने इमेज पहले ही बना करके रखा है। आपको मैं पहले इसमें कुछ जो पार्ट, इसके पार्ट्स होते हैं, आईज के पार्ट्स होते हैं, मानव नेत्र के जो कुछ जो पार्ट्स हैं उसके बारे में हम जानकारी दे देते हैं। उसके बाद पुनः हम उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो यह मानव नेत्र है, ह्यूमन आई है। इसमें सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कॉर्निया। कॉर्निया जो होता है वो हमारे आंख के अग्रभाग में जो श्वेत कलर का झिल्ली नुमा परत होता है वह कॉर्निया होता है। उसका काम जो होता है कॉर्निया का, वह आने वाली प्रकाश की किरण को वह क्या करता है, रिफ्रैक्टेड करता है, अपवर्तित करने का काम करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आई लेंस के बारे में। आई लेंस क्या होता है? तो आई लेंस का काम जो होता है, मुख्य काम तो आई लेंस का ही होता है। वह आई लेंस का कार्य होता है कि सही फोकल लेंथ और वस्तु का रियल और इन्वर्टेड इमेज का निर्माण करना, कहाँ, रेटिना पर, यह आई लेंस का कार्य होता है। आई लेंस का कार्य जो होता है वह पीपुल्स का देखभाल करना, पीपुल्स का कंट्रोल करना जो होता है, किसका काम होता है? आइरस का होता है। प्यूपिल्स जो होता है वह विंडो ऑफ लाइट जिसको हम कहते हैं, जिस होकर के प्रकाश जो है वो हमारे नेत्र में, नेत्र गोलक में प्रवेश करते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्यूपिल्स कहते हैं। उसके बाद जहां पे इमेज का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। जहां पे प्रकाश की किरण नहीं पहुंच पाता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। उसके बाद एक्वियस ह्यूमस का कार्य जो होता है, यह कॉर्निया को कंट्रोल करने का कार्य होता है, अर्थात कॉर्निया को अपने जगह पे अवस्थित रखने का कार्य करता है। और वेक्टुलियस ह्यूमरस का काम जो होता है वह जो अंदर जो जेली चिप जो स्ट्रक्चर होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। इस तरह से हम लोगों ने आइज के बारे, आंख के स्ट्रक्चर के बारे में, विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा। इसको हम ऑप्टिकल नर्व्स कहते हैं। यह ऑप्टिकल नर्व्स जो है वह हमारे कहाँ, आंख से होते हुए कहाँ, हमारे मस्तिष्क से जुड़े होते हैं, हमारे ब्रेन से जुड़ते हैं। इस तरह से हम लोगों ने ह्यूमन आई और उसके विभिन्न अंगों के बारे में अध्ययन किया। तो अब हम इसको क्लीन करते हैं और इसके विभिन्न पार्ट्स को हम लोग डिफिनीशन के साथ समझेंगे। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे ह्यूमन
ह्यूमन आई, मानव नेत्र के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि द सेंस ऑर्गेन दैट हेल्प अस टू सी, वह ज्ञान इंद्रियां जो हमें क्या मदद करता है देखने में, वह क्या है? ह्यूमन आई है, मानव नेत्र है। इसका पॉइंट नंबर फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि लोकेटेड इन आई इन स्कूल, यह कहाँ अवस्थित होता है? हमारे स्कूल, यहाँ पे। ये हमारे जो फेस का जो ऊपर वाला बोन होता है उसमें अवस्थित होता है। सेकंड क्या होता है कि डायमीटर ऑफ आई बॉल, आई बॉल का जो डायमीटर होता है, व्यास जो होता है, वह कितना होता है? 2.3 cm, अर्थात इसका डायमीटर जो होता है आई बॉल का, वह कितना होता है? 2.3 होता है। अब हम बारी बारी से, जो आपको हम पहले ही डायग्राम के द्वारा आपको हम बता चुके हैं, कॉर्निया के बारे में, आई लेंस के बारे में, चाहे प्यूपिल्स के बारे में, आइरिस के बारे में, अब उसको हम बारी बारी से डिफिनीशन पढ़ेंगे और उसके कार्यों को पढ़ेंगे। कि पहला पॉइंट टॉपिक है मेरा, यह तो पहला टॉपिक था ह्यूमन आई। उसके बाद सेकेंड टॉपिक हम जब शुरू कर रहे हैं उसमें है कि पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। हम क्या पढ़ेंगे अब कि पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, मानव आंख के विभिन्न अंगों के बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। तो ये हम पढ़ेंगे पहला कॉर्निया। कॉर्निया के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि इट इज आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट। क्या है यह आउटर मोस्ट क्या है? ट्रांसपेरेंट पार्ट है, मतलब कि पारदर्शी झिल्ली है। इट प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द reflected refraction of light। क्या कहा कि इट प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम सेकेंड पढ़ेंगे, इसमें लेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड क्या पढ़ेंगे? मतलब कि हम बी जो टॉपिक पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे लेंस के बारे में। हम पढ़ेंगे कि अब बी हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेंस कि लेंस का क्या कार्य होता है हमारे मानव नेत्र में, लेंस का क्या कार्य होता है आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं कि
लेंस का महत्वपूर्ण भूमिका होता है वह क्या रियल और इन्वर्टेड इमेज का निर्माण करता है और फोकल लेंथ को वह क्या करता है कंट्रोल कर रखने का कार्य करता है। तो लेंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि इट इज कंपोज्ड ऑफ ए fibrous jelly like material provides the focused real and inverted image of the object on the retina। क्या काम है इसका? लेंस का काम है कि सही मतलब कि फोकल लेंथ पर रियल वास्तविक और इन्वर्टेड इमेज का निर्माण करना कहाँ रेटिना पर। अब आगे हम सी नंबर पढ़ेंगे, आइरिस के बारे में पढ़ेंगे। सी हम पढ़ेंगे आइरिस। आपको मैंने क्या कहा था कि आइरिस का जो कार्य है वह क्या है कि प्यूपिल को कंट्रोल करना। तो हम आइरिस के बारे में पढ़ेंगे। यह एक डार्क कलर का आइरिस जो है एक डार्क कलर का क्या होता है डायफ्राम होता है। यह डार्क कलर का क्या होता है डायफ्राम होता है कि इट इज ए डार्क मस्कुलर डायफ्राम diagram that control the size of pupil। क्या करता है कि यह आइरिस का कार्य है कि प्यूपिल के साइज को क्या करना कंट्रोल करने का काम यह करता है। इस तरह से हम लोगों ने अभी तक डायग्राम पर देखे थे, डायग्राम के विभिन्न बिंदुओं को देखा था। उसके बाद हम विभिन्न बिंदुओं को पढ़ना शुरू किया जिसमें हम लोगों ने अभी तक मतलब कि ह्यूमन आई, उसके बाद पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई में कॉर्निया, लेंस, आइरिस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। आगे का टॉपिक जो होगा मेरा वह क्या होगा रेटिना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रेटिना के बारे में। डी जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे रेटिना के बारे में। रेटिना क्या होता है? जहां पे क्या होता है इमेज का निर्माण होता है वह रेटिना होता है।
तो इट इज ए delicate membrane having enormous number of light sensitive। क्या होता है कि इट इज ए डेलिकेट मेम्ब्रेन्स हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव। आगे हम इसमें पढ़ेंगे अगला टॉपिक, किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे? पुपिल्स के बारे में पढ़ेंगे। पुपिल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या होता है, या किसको कंट्रोल कर, मतलब कि पुपिल का क्या काम होता है, या इसका काम जो होता है अब क्या कि यह विंडो ऑफ आइज कहलाता है। पुपिल्स को हम लोग क्या कहते हैं? विंडो ऑफ आइज कहते हैं। कि इट इज द विंडो ऑफ आई it is the control appears in iris। controls in iris it regulates and control the amount of light entering the eye। तो इस तरह से हम लोगों ने आइज के विभिन्न पॉइंट के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ा कॉर्निया, उसके बाद पढ़ा रेटिना, लेंस पढ़ा, आइरिस पढ़ा, प्यूपिल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे फार पॉइंट, कि फार पॉइंट क्या होता है और नियर पॉइंट क्या होता है, कि फार पॉइंट क्या होता है और नियर पॉइंट क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगला नेक्स्ट टॉपिक है, तीसरा टॉपिक जो हमारा है वह है फार पॉइंट, कि फार पॉइंट क्या होता है, कि द मैक्सिमम डिस्टेंस at which
which an object can be seen clearly is far point of, कहता है कि seen clearly is far point of the eye। कहने कहता है कि द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली इज फार पॉइंट ऑफ द आई। मतलब कि हम अधिक से अधिक दूरी को के वस्तु को जब हम देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसको हम फार पॉइंट कहते हैं, मतलब कि दूर बिंदु कहते हैं। फॉर ए नॉर्मल एडल्ट, फॉर ए नॉर्मल एडल्ट आई its value is infinity। कहने का मतलब हुआ कि जो सामान्य जो आंख होते हैं उसका मैक्सिमम जो क्या होता है, फार पॉइंट होता है, वह क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। आगे हम पढ़ेंगे नियर पॉइंट के बारे में। टॉपिक नंबर 4 पढ़ेंगे नियर पॉइंट। नियर पॉइंट के पढ़ेंगे बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि नियर पॉइंट क्या होता है। तो फार पॉइंट में क्या था, मैक्सिमम डिस्टेंस, और नियर पॉइंट में क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस। यही फर्क होता है कि द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट cannot seen must distinctively without strain। उसके बाद पॉइंट फर्स्ट हम पढ़ेंगे। पॉइंट फर्स्ट में कि फॉर ए चाहे इसको हम नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या पढ़ा, फार पॉइंट और नियर पॉइंट। नियर पॉइंट का शेष भाग जो है मैं आगे बता रहा हूं आपको। पॉइंट नंबर फर्स्ट कि
क्या है कि फॉर ए नॉर्मल एडल्ट आई इट्स वैल्यू इज 25 cm। क्या होता है कि नॉर्मल एडल्ट आई के वैल्यू क्या होता है, मतलब कि निकट दृष्टि के न्यूनतम दूरी जो होता है वह क्या होता है 25 सेंटीमीटर होता है। सेकेंड टॉपिक क्या है इसका, सेकेंड टॉपिक है कि रेंज ऑफ ह्यूमन विजन कितना है 25 cm टू इनफिनिटी की रेंज क्या है ह्यूमन विजन का, मनुष्य को देखने का जो रेंज है वह क्या है 25 सेंटीमीटर से लेकर के और इन्फिनिटी तक का रेंज है। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी आई का इमेज पढ़ा, उसके बाद उसके विभिन्न पार्टों के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम लोग फार पॉइंट पढ़े, हम लोगों ने नियर पॉइंट पढ़ा। अब आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे एकोमोडेशन, मतलब कि एकोमोडेशन का मतलब होता है समंजन। अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे, समंजन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। आगे हम अब पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक एकोमोडेशन का मतलब होता है समंजन क्षमता। एकोमोडेशन मतलब समंजन, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि द ability of the eye lens to adjust its focal length can be changed with the help of ciliary muscles। सैलरी मसल्स का क्या काम होता है कि सैलरी मसल्स जो होते हैं वह हमारे आंख में होते हैं और उसका काम जो होता है वह जब तेज प्रकाश हमारे आंख में पड़ता है तो हम देखते हैं क्या होता है कि लगता है कि मेरे आंख में क्या होता है चौधिया जाता है और हम अपने आंख को बंद कर देते हैं। अर्थात कि जब क्या होता है कि कंट्रैक्ट होता है तब आंख क्या होता है सिकुड़ता है। कंट्रैक्ट जब होता है तो आंख क्या होता है सिकुड़ता है, और जब रिफ्लेक्स्ड होता है तब क्या होता है आंख फैलता है। जैसे कि जहां पर लाइट कम होता है तो हम लोग आंख फाड़ करके देखते हैं कि नहीं देखते हैं, आंख फाड़ के देखते हैं तो वह क्या होता है रिलैक्स्ड होता है। और जहां पे हम आंख को चुढ़िया जाता है मेरा आंख, मतलब कि हम आंख को बंद करने लगते हैं, अर्थात वहां पर क्या होता है लाइट हमारे आंख पे अधिक पड़ता रहता है। तो यह कैलरी मसल्स जो होता है यह दो तरह का होता है कि
देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्युलरी मसल्स। यह दो तरह के होते हैं। पहला जो होता है वह क्या होता है, पहला जो होता है वह रिलैक्स्ड में होता है। क्या होता है, रिलैक्स्ड। और दूसरा जो होता है वह क्या होता है, वह कंट्रैक्ट होता है, वह कंट्रैक्ट होता है। क्या होता है, एक रिलैक्स्ड होता है और दूसरा क्या होता है, कंट्रैक्ट होता है। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है वह सिकुड़न होता है और इसमें क्या होता है, फैलाव होता है। इसमें क्या होता है, फैलाव होता है और इसमें क्या होता है, सिकुड़न होता है। तो इस तरह से हम लोग एकोमोडेशन के बारे में पढ़े, समन्वय के बारे में पढ़े। आगे हम लोग अब पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन रिलैक्सेड एंड कंट्रैक्ट के बीच में हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंस बिटवीन क्या, डिफरेंस बिटवीन, यहां पर लिख लीजिए आप रिलैक्स्ड और यहां पे लिखिए कंट्रैक्ट। इसको दो भागों में आप बांट दीजिए। पहला पॉइंट इसमें लिखते हैं किसमें, रिलैक्स में, कि आइलेंस बिकम्स थिन। रिलैक्स में क्या होता है कि आइलेंस जो होता है वह थिन होता है, कि आइलेंस बिकम्स थिन। किसमें, रिलैक्स्ड में। कंटेक्ट में क्या होता है कि आइलेंस बिकम्स थिक। इसमें क्या होता है, थिन होता है और इसमें क्या होता है, थिक होता है। सेकंड पढ़ते हैं, इंक्रीज द फोकल लेंथ। इंक्रीज द फोकल लेंथ। इसमें क्या होता है, रिलैक्स में फोकल लेंथ बढ़ जाता है और इसमें क्या होगा, कंट्रैक्ट में फोकल लेंथ घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसमें पढ़ते हैं हम लोग सेकेंड टॉपिक कि डिक्रीजेज द फोकल लेंथ। इसमें क्या करेगा, रिलैक्सेड में इंक्रीज किया, इसमें क्या किया, कंट्रैक्ट में डिक्रीज किया। अब हम तीसरा पढ़ेंगे, तीसरा पॉइंट कि इनेबल अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। इनेबल अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। इसमें क्या देखते हैं, हम लोग वस्तु को क्लियर देखते हैं। इसमें क्या देखते हैं कि इनेबल अस टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो हम लोगों ने यहां तक पढ़ा। आगे हमें अब पढ़ना जो है वह पढ़ना है कि डिफेक्ट ऑफ विजन एंड दियर करेक्शन। कि डिफेक्ट ऑफ विजन एंड दियर करेक्शन स्टूडेंट्स, अब उसको हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। कल पुनः जब मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड दियर कौन चीज
करेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही।